सोनम सोनम नाम सुनने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या सोनम ये वही लड़की है जिन्होंने अपने आशिक के लिए अपने पति को एक मास्टरमाइंड प्लान के तहत मेघालय के मनोहर वादियों में ले जाकर हत्या कर दी। सोनम कोई बड़ी अपराधी नहीं है, सोनम एक बहुत बड़ी क्रिमिनल भी नहीं है, सोनम एक आतंकवादी नहीं है, लेकिन ये सोनम एक पति को मारने वाली मास्टरमाइंड औरत जरूर है। सुनने के बाद आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या एक औरत भी अपने मर्दों की सुपारी दे देती है, वो भी अपने एक बॉयफ्रेंड के लिए। आखिर ये सोनम और राजा रघुवंशी कौन है? क्या सोनम और राजा रघुवंशी एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर दोनों की मिलन अचानक से हुई है? क्या राजा रघुवंशी सोनम से प्यार करते थे या फिर सोनम राजा रघुवंशी से प्यार करती थी? अगर दोनों एक दूसरे को प्यार करते तो फिर ये हत्या तक बात नहीं पहुंचती। इन दोनों के बीच एक और नाम आता है, राज कुशवाहा का। आखिर ये राज कुशवाहा कौन है? अगर सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती है तो फिर शादी राजा रघुवंशी के साथ क्यों की? इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम आपसे। ये सारी वीडियो देखने के बाद बस एक ही बात समझ में आता है कि पूरी फिल्म का विलेन सिर्फ एक औरत है और उसका नाम सोनम है। तो मैं आपको बता दूं कि राजा रघुवंशी इंदौर के सहकार नगर के रहने वाले एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। वो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे जिनका शादी नहीं हुआ था। इंदौर में एक मासिक पत्रिका चलता है और उस मासिक पत्रिका में सोनम के शादी के लिए एक विज्ञापन छपा गया था और राजा रघुवंशी उस विज्ञापन को देखने के बाद अपने माँ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि माँ, ये लड़की मुझे पसंद है, पढ़ी लिखी है, समझदार भी है, शादी इसी से करेंगे। और ठीक उस विज्ञापन के दिए गए नंबर पर बात करते हैं। सोनम के घर वाले भी मान जाते हैं। सोनम के पिताजी एक छोटी सी प्लाईवुड कंपनी के मालिक थे और उसमें उसका सोनम का बॉयफ्रेंड जिसका नाम राज कुशवाहा बताया जाता है वो एक एम्प्लॉय था। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी भी हो गई। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। शादी में कोई अड़चने नहीं आई थी, शादी में कोई दिक्कत नहीं आया था। असली खेला शादी होने के बाद से शुरू होता है। अक्सर आप देखे होंगे कि हनीमून का टिकट लड़का कराता है, लेकिन यहाँ सोनम खुद हनीमून का टिकट बुक करती है क्योंकि उसको तो मन में यही था कि मुझे राजा के साथ नहीं रहना है, मुझे राज के साथ रहना है। इसलिए राजा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इतना कुछ होने के बाद भी राजा नहीं समझ पाता है। राजा रघुवंशी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो नई नवीली दुल्हन जिसको हम 7 वचन में 7 फेरे के साथ 7 जन्मों के लिए हम लाए हैं, वो मेरी ज़िंदगी को अंधेरा करने के लिए हनीमून पर ले जाएगी। राजा रघुवंशी सारे बातें पर एग्री हो गए थे। उन्होंने उसके साथ मेघालय में हनीमून पर भी गए। जाने के बाद उनको ये नहीं पता चला कि ये प्लान चल रहा है, मुझे मारने की एक साजिश चल रही है। सोनम ने सिर्फ राजा रघुवंशी का हत्या नहीं किया है, सोनम ने एक इंसान का हत्या नहीं किया है, सोनम ने एक पति पत्नी का प्यार का हत्या किया है। सोनम ने हमारे समाज में पवित्र बंधन कहे जाने वाले विवाह, शादी, जिसको 7 फेरे में 7 वचन के साथ 7 जन्म निभाने का वादे किए जाते हैं, इन्होंने उसका हत्या किया है। सोनम ने विवाह जैसे पवित्र रिश्ते का हत्या किया है। सोनम के एक बात से तो साफ लगता है कि सोनम पहले से एग्री नहीं थी। जब शादी की बात हो रही थी तब सोनम ने अपनी माँ से ये बात बताया था कि अगर मेरे मर्जी के खिलाफ किसी और लड़के से शादी हुआ तो हम उसका वो हसरत करेंगे कि लोग देखेंगे। और शादी के बाद सोनम ने ठीक अपने प्लान के तहत काम करना शुरू कर दिया। पूरा वीडियो एक्सपोज करने के बाद सिर्फ एक ही बात समझ में आता है, मर्दों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या बीवी भी अपनी मर्दों की सुपारी दे सकती है? जब सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय की मनोहर वादियों में घूमने के लिए निकलते हैं तब सोनम अपने सासू माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, आज तो मेरा उपवास है। लेकिन उस भोली भाली माँ को क्या पता था कि ये सोनम किस चीज़ का उपवास रखी।
सोनम जिस व्रत का उपवास रखी है उस भोली भाली माँ को समझ नहीं आया था। सोनम ने किसी व्रत का उपवास नहीं रखा था। सोनम ने राजा रघुवंशी को मरने का भोज खा रही थी और अपने सासू माँ को फ़ोन करके बोली कि माँ आज तो मेरा उपवास था। जिस तरीके से मास्टरमाइंड के तहत इन्होंने मेघालय से इंदौर से गाजीपुर इतने दूर का जो सफ़र किया, उसमें एक बात तो तय है कि इसका मास्टरमाइंड बहुत तगड़ा था। इन्होंने गाजीपुर आके फ़ोन किया। क्या आपको नहीं लगता है कि मेघालय से इंदौर आने में कोई आपको मोबाइल दे सकता है बात करने के लिए? सोनम खुद कह रही है कि मेरे पति को हत्या कर दिया गया और मुझे किडनैप कर लिया गया, लेकिन सोनम के शरीर पर तो कहीं स्क्रैच नहीं है, कहीं मारपीट का निशान भी नहीं है। तो एक महिला मास्टरमाइंड के तहत अपने पति का हत्या की। सोनम ने गाजीपुर में आकर इसलिए फ़ोन किया क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरे जितने कारनामे हैं सब पता चल गया है लोगों को। अब ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से हमने राजा रघुवंशी को कत्ल कर दिया। तो बाकी आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।